कर दिया, सूखा खेत हरा कर दिया परमात्मा ने, जिसमें कंकर बोई थी, ज्वार का बीज भी नहीं बोया था, कंकर बोई थी, उस सूखे खेत को तुंबों की बेलों से हरा भरा कर दिया। और भाई और बहनों, आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने संकल्प लिया हुआ है, शंका समाधान पुस्तक में भी परमात्मा ने दास के हाथों से लिखवा दिया है कि हम जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, हमने परमेश्वर के मिशन में सहयोग करना है। और यदि हम अपने खेतों में यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कीटनाशक छिड़काव का, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यह भी परमेश्वर के मिशन में एक सहयोग है। क्योंकि ये दूषित अनाज खाकर, यूरिया वाला, कीटनाशक छिड़काव वाला, ये पूरी दुनिया कैंसर की रोगी होती जा रही है, तरह तरह के रोग हो रहे हैं, वातावरण में उल्टा प्रभाव हो रहा है। तो हम भगत भाई बहनों ने जो आज से पहले यूरिया का इस्तेमाल करते थे या पेस्टिसाइड्स वगैरह का छिड़काव करते थे, अब हम सत्सेवक भाई बहन बिल्कुल भी यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करेंगे, भले हमारे खेत में एक दाना भी क्यों ना हो, भले आधी फसल क्यों ना हो। हम अपने गुरुदेव भगवान पर विश्वास करेंगे और हम यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे। और अगर विश्वास करेंगे और भक्ति मर्यादित करेंगे तो भाई और बहनों, जब परमात्मा धन्ना भगत के खेत में तुंबों में ज्वार दे सकते हैं, उसने तो बीज भी नहीं डाला था, यूरिया और पेस्टिसाइड तो छोड़ दो, उसने तो जो है वो कंकर बोए थे, कंकर, पत्थर, और पत्थर के बदले भगवान ने ज्वार दे दी, अनाज दे दिया। और आज आप और हम भाई बहन तो अनाज बीज रहे हैं, अनाज, अनाज, पत्थर नहीं बीज रहे। और परमात्मा धरती पे है, आज हमारे गुरु के रूप में प्रकट है। उस समय धन्ना जी के गुरु के रूप में नहीं था परमात्मा, केवल परमात्मा ने साधु का रूप बनाकर उसके हाथ से ज्वार खाई थी, ज्वार। आज तो बंदी छोड़ हलवा खा रहे हैं अपने भगतों के हाथों से। अरे जब धना भगत के हाथ से ज्वार, सूखी ज्वार खाकर और परमात्मा उसके खेत को हरा भरा कर सकते हैं, तो आज तो बंदी छोड़ अपने बच्चों के हाथों से हलवा राम खा रहे हैं, हलवा राम देसी घी का। आज परमात्मा समय आने पर क्या नहीं दे देगा। तो भाई और बहनों, हमने केवल विश्वास करना है, ये भक्ति विश्वास की है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। ये नहीं कहा कि मैं सार नाम में हूं, सार शब्द में हूं, प्रथम मंत्र में हूं। वो तो केवल भक्ति पर लगाए रखने के लिए हमारे को परमेश्वर ने खिलौने दिए हैं। असल वस्तु है विश्वास। गुरुदेव कह रहे हैं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होगा अपने गुरु पर, गुरु के वचन पर, तो तुम्हारा वो सार नाम, सार शब्द, सतनाम कुछ काम नहीं करेगा। तो मेन चीज है विश्वास, भक्ति, और भक्ति के साथ में विश्वास। और विश्वास के बलबूते पर परमात्मा ने कंकर को ज्वार में बदल दिया, ज्वार में। ऐसा ही एक छोटा सा सत्संग पूज्य गुरुदेव भगवान का। गुरुदेव भगवान ने कहा कि हम एक बार काशी में सत्संग करने जा रहे थे, तो साथ में एक भगत था हरियाणा का। तो भगत ने कहा जी मैं भी चलूंगा, लेकिन पीछे से भगत ने अपने खेत में जो है वो कपास बो दी, कपास। और गांव वाले कहने लगे, रे भैया अगर तुझे ढंग से खेतीबाड़ी नहीं करनी आती है तो क्यों तू बीज का भी सत्यानाश करता है। क्योंकि इस भगत की जो फसल थी वो बिल्कुल मुरझा गई थी, उसके अंदर वो कीड़े वाड़े लग गए थे, बिल्कुल ऐसी हो गई थी। और ना उसने यूरिया डाला, ना उसने कुछ नहीं डाला उसने। और उधर से गुरुजी के साथ जाने का समय आ गया, तो भगत ने निश्चय कर लिया कि मैं तो गुरुजी के साथ चलूंगा, 4-5 दिन बाद में आके संभाल लेंगे इसको। अब मालिक तो अंतर्यामी है, जानी जान है। भगत ने भक्ति को प्रथम महत्व दिया, भगवान पे विश्वास किया, और उसने तो ये भी नहीं सोचा था कि मेरा खेत अच्छा कर देंगे गुरुजी। वो गुरुजी के साथ काशी चला गया सत्संग में। और जब वापस आया और जब भगत खेत में गया, तो भगत ने देखा ऐसी जबरदस्त कपास खड़ी हुई है, आसपास के किसी खेत में नहीं थी। बिना यूरिया के, बिना कीटनाशक के, बिना पानी के। जो गांव वाले उस भगत को कहा करते थे कि तू बीज का सत्यानाश क्यों करता है, अगर तेरे को खेती नहीं करनी आती तो देख तेरी कपास कितनी बोदी हो गई, कीड़ा लग गया। बाद में उन भगतों के 4 आंखें हो गई कि भाई ये क्या हो गया, बिना पानी, बिना यूरिया, बिना पेस्टिसाइड, बिना रखवाली के, और इतनी जबरदस्त कपास। तो भाई करने वाला समर्थ आज धरती पे प्रकट है। तो हम भगतों ने केवल विश्वास करना है भाई और बहनों। हम ये जहरीला भोजन नहीं खाएंगे। और फिर हम तो अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगा रहे हैं, फिर भला जहरीला भोजन हम अपने गुरुदेव को क्यों खिलाएं। अरे जब देने वाला परमात्मा है, जो
कंकर में ज्वार दे सकता है, क्या आज अपने भक्तों के खेतों में नहीं देगा? ठोक ठोक के देगा, ठोक ठोक के। बस विश्वास करने की जरूरत है और मर्यादा में रहकर भक्ति करने की जरूरत है। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, ना कार की जरूरत, ना कोठिया की, ना एमएलए, ना एमपी बनने की। लेकिन मालिक ने जो लिख रखा है वो आपको आपा दे देगा, और नहीं लिख रखा तो भी दे देगा। इस कबीर भगवान के पास वो शक्ति है, आपको खूब दे देगा, इतना दे देगा कि आप न दुनिया देखा करोगे क्या हो क्यों कर गई। आपको बताता हूं, देखो किसी का विश्वास हमारी संगत को तो है, क्योंकि ये तो इस मार्ग में अब गहराई में जा चुके हैं। हमने एक कसून गांव में पाठ किया, उसको उनके 1 साल पहले पाठ हुआ था। सारे परिवार ने नाम ले लिया था सत्संग सुनकर। बीच में सत्संग में आए नहीं, डगमग हो गए। एक लड़का उनका सिंगारा सिंह नाम है, वो लगा रहा मार्ग पे, उसने पाठ दरवा दिया। अभी उनके पाठ था 26, 27, 28 का मेरे ख्याल। तो वो बता रहा था कि जी हमने 6 किले बाड़ी के वो रखी, कपास नरमा, और वह एक बार सुंडी लाग गई, स्प्रे कर पाए नहीं, वह कति कंडम सी कर दी। फिर स्प्रे भी किया पर वह बावड़ी नहीं, ने गड़ी गड़ी सी, वो छोटी छोटी सी नो खड़ी थी इतनी सी। एक स्प्रे हमने किया भी, उस पे पानी पात भी दिया, फिर वो पानी देना भी छोड़ दिया, स्प्रे भी कोई ना करी। और मैं काशी, वो हमारे साथ काशी और मगर यात्रा पर गए थे। ने बोला जी 2 दिन पहले मैं 2-3 दिन पहले खेत में होकर रहा था, और गांव वाले पड़ोसी अड़ोसी ने कहे थे, भाई तुमने खेती ना करनी आती तो इन किला ने भी क्यों खूंड रहे हो? कहते इतने ढंग तक कर लिया करो। तेरा 6 किले में बाड़ी और संभाल तुम करते नहीं ना, इसमें स्प्रे करते फलान से। नो बोला भाई ठीक से कुछ भी कह लो, इससे अच्छा ठेके पे दे दिया करो, तुमने नहीं करनी आती है। या क्या हालत हो रही, दुनिया के किसी बढ़िया बाड़ी खड़ी तो कर देगा। न बोले जी हमारी हंसी करा कर दे, क्या बोलना, ठीक है लो भाई। तो मैं 2-3 दिन पहले खेत में गया था, तो वह इसी बुरी हालत हो रही, देखा नहीं था उस खेत में। कहा कि इसने काट देंगे, काशी यात्रा से आकर इसको काटेंगे और गेहूं की तैयारी कर देंगे। नो बोला जी, फिर उनका पाठ था 25, 26, 27, 28 का। हम जब गया ना, मैं 28 तारीख को पाठ पे, सारा कुंबा इतना फूला नहीं समावे। तो उस श्रृंगार से ये भगत सोमवीर भी जा रहे थे वहां पाठ पे, ये स्वयं उस बाड़ी ने देख कर आए हैं। नो बोला जी, मैं जब वापस आके खेत में गया ना, उस बाड़ी के पत्तियां के भी टिंडे बढ़ गए, और नो लद पद इतना फड़ा हमने जिंदगी में किसे। पड़ोसी भी ने आकर कहने लगे बस चाड़ा पाट गया, इतने टिंडे लगे हुए हैं, और नो खिल के गोगोरी गाय बाड़ी 6 किला में। और पड़ोसियां की गली गली खड़ी, उनके अड़ लाग गया, वह सुंडी बिना सपरे से बिना बात बनी। उनका तो मर पड़ के 4 मन की, 5 मन की, और मारे 20 मन की बाड़ी निकलेगी। बोल सतगुरुदेव। सारे कुंबे ने दोबारा नाम ले लिया, सारे कुंबे ने बच्चे तो लेकर बुढ़िया ताई ने बोले महाराज जी हमने तो बेरा नहीं था, इतनी प्रबल शक्ति है, वहां बेरा था यू पड़वा दे सबे। हाँ यू तो धक्के तो भगवान बन रहा बने से था, तो यू भगवान ने, पर ईब धक्के तो बनना पड़ा, इसलिए को मानता है नहीं राजी खुशी। ईब उस परिवार का ने बोला जी किस न बताऊं और के को। ने बोला एक पड़ोसी, क्यों वहां वो ब्राह्मण ज्यादा है उसमें, जैसे नकली फीता वाले वो ब्राह्मण ज्यादा है, और वो जमींदारों का 1 ही 2 घर है। नो बोला जी ये सारे ब्राह्मण 1-2 हमारे पड़ोसी थे। नो बोले ये बोला बाब्या दौरा जाओ है कि मैं जंतर मंत्र करवा लाए थारा गज भाई, हम बाबे दिखाए न बोली बिचाने है। हम तो बंदी छोड़ कबीर भगवान, डुंडा पाठ भगवान से हमारे जो चाह वसो कर दें। ईब इतना खुश हो रहा। अच्छा देख तमाशा, एक उनका परमानेंट पुरोहित था, वो आ गया कुदरती उस दिन 28 तारीख में सवेरे सवेरे।
वो दूसरे कौन से गाँव का? पाई गाँव का। वो परमानेंट खागड़ था उनका, का 1 साल का। ऐसे रखने पाया करता, फसल तैयार होना और अपना भर ले जाए 2-4 बोरी। वो अगर माना पाठ चल रहा, सुबेरे आया तब, क्योंकि तो पक्के हो रहे, बंदी छोड़ गए ना, तो 5-6 तो बड़ो भी ले, वो तो या बाड़ी ठीक ना हो तो उनकी। तो मैंने बोले भाई चाह पी ले, दूध पी ले, पंडित जी रोटी खा ले भगत जी, पर ईब दोन नहीं जाना एक तरह थे और ना दाने की बात देखिए। बोला जब तो चलेगा गांव में घूम घाम कर मैं पहुंचा तो फेर आ रहा हो, मैं सुबह गया था। ने बोला जी यूं सो हमारा पक्का खागड़ है, इसने बोला हम कभी टिकट काटेंगे इस याद। मेरे आने के बाद इन्होंने फिर उसने खूब घाटा दौड़ा। ने बोला भाई मैंने क्यों, मैं 60 रुपये किराए के लाख आया है और तुम नहीं आके हाथ हिला दिया मेरे ताई, क्यों भाई हमने चिट्ठी गेरी थी तेरे ताई, कद बुलाया था तुम्हारे आइए लेने की खातर और जाता रह रहता है, रोटी खा है और भाई दूध पानी पी ले, चाय पी ले, पर तेरे तो हम दोनों आस पास है, ध्यान को ना रहिए भी ना। ने बोला मेरे बालका का कीड़ा होगा, बताओ तो पक्के मान रहे थे उन्हें। ने बोला तेरे बच्चा ने ब्याह लिया और या कोठड़ी इसमें रह लो और सदा रोटी खाओ, पर बस दोनों नहीं जाएंगे नहीं एक। ने बोला 2 घंटे लड़के। ने बोला थारा बड़ुआ को ना, बोला बड़ी अच्छी बात हमने चाहा थी तो कतीना बड़ा तो बढ़िया, तो नो कट्टेगा टंटा भाइयों और काटा भाइयों से तो सीधी नीति, एक भी परिवार का सदस्य डटा रहा तो इतने पेटे भर देगा, आप पर मानने पड़ जाएंगे। इसी प्रकार कल एक बुढ़ी आ रही थी, मेरे ख्याल में बहनी बहरो से कौन सी आड़े से गए तो, या इसकी माँ से खड़ी हुई है नीता, या गीता की माँ है, हाँ बैठ जाए। इसने अपनी माँ को और अपने भाई को नाम दिवाया, बेबे हमारे तो पहले नाम ले रही है, कलोई ब्याह रखी है। पाठ करवाया, नाम लिया और पाठ करवाया बंदी छोड़ की बाड़ी का। इनका 2 किला में बाड़ी बताओ था, वो दिया काल में फुल्ली नहीं समावे। ने बोले जी मारा तो कती मौज कर दी, मारा तो ठाठ कर दिया 2 किला में। न बोली सी बूंदी बाड़ी किसी का नहीं, नो खा रखी सुंडी पुंडी, न कुछ नहीं दिखा उसमें। 10 दिन पहला गए थे, 9 लाख 9 सोच रहे थे, उथल पथल गए काट पीट के अपने बुआ बाई करवाएंगे। 10 दिन पाछा गए तो न बोले उसका टिंडा का ओढ़ नहीं को 15 मन की बाड़ी निकली। बोल सतगुरुदेव, या तो पुरस्कार बताइए बेबे आड़े खड़ी से पूछ सकते हो इससे, तो इसे रोग तो ये नरे काट देगा, पर सिद्धि नीत का खेल से सारा। और ये तो हम वैसे आप इमनों का ना बताओ हम नहीं करा तो कितने दे, अरे तुम थोड़ा बुलाओ, ये वो करके न हाथ खड़े करके बैठ चुके थे कि 6 किला में काटाएंगे, और इसने वायदे एक डूंडा ठा दिया। और फिर भी इतनी हमारे कमजोर संस्कार से फिर भी सत्संग के ऐसे समागमों में हम नहीं आते, काल का इतना दबाव से। संत रविदास जी ने 700 रूप बनाए। देखो भाई